प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग नीट का फॉर्म भर दिए होंगे। मई में नीट एग्जाम होने वाला है और जितने भी नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, सब लोग नीट का फॉर्म भर दिए होंगे। जो लोग फॉर्म नहीं भरे होंगे, वो लोग समय से फॉर्म भर लें। फॉर्म बहुत ही सावधानी से भरें, कहीं कोई गलती ना हो, कोई की मिस्टेक ना हो, क्योंकि फॉर्म भरने में अगर कहीं मिस्टेक हो जाता है तो वह एग्जाम पीरियड में बहुत ज्यादा टेंशन देता है। तो जो लोग फॉर्म भर दिए होंगे, वो लोग फॉर्म भरने के साथ साथ अपने मन में एक प्रेशर और टेंशन भी ले लिए होंगे। तो आज इसी पर हमने सोचा कि पढ़ाई की बात हमेशा होती रहती है, पढ़ाई हमेशा होती रहती है, लेकिन 5 मिनट आप लोग से थोड़ी बातें की जाएं। मैं इंजीनियर डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज से। प्यारे बच्चों, आप लोगों का फिजिक्स का टीचर। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है पर्टिकुलर नीट स्टूडेंट के लिए, जो कि थोड़ा सा नीट के बच्चों के लिए दिक्कत करता है। लेकिन जो लोग सिस्टमेटिक पढ़ते हैं, उनको फिजिक्स सबसे आसान लगने लगता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि नीट एग्जाम भर फिलअप करने के साथ साथ आप लोग मन में एक टेंशन पाल लिए होंगे, प्रेशर एक मन में हो गया होगा, एक घबराहट मन में हो गया होगा कि अब तो नीट का फॉर्म भर लिए, दिल की धड़कनें बढ़ गई होंगी, अब कैसे हम तैयार करें, एक घबराहट होगा मन में। तो मैं ये कहना चाहूंगा प्यारे बच्चों कि एक ये जो आप तैयारी कर रहे हो, चाहे जेई का एग्जाम हो, चाहे नीट एग्जाम हो, अप्रैल में जेई का सेकंड शिफ्ट एग्जाम होने वाला है, मई में नीट एग्जाम होने वाला है और समय ज्यादा रह नहीं गया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा प्यारे बच्चों कि आप मन को एकदम प्रसन्न रखिए, घबराहट मन में ना रखिए, क्योंकि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये एक रणभूमि है। आपको अपने को तैयार करना है, एक अच्छा योद्धा बनना है प्यारे बच्चों। और एक अच्छे योद्धा की निशानी क्या होती है? वो डरता तो है, लेकिन उसके अंदर घबराहट नहीं होता है। डर इसलिए आपके अंदर होना चाहिए क्योंकि जो डरता है वो संभल के आगे चलता है, लेकिन जो घबराता है वो सब अपना काम गड़बड़ कर लेता है। एकदम घबराइएगा आप लोग नहीं, थोड़ा सा डर के ही चलिए, संभल के चलिए और कुछ अच्छा कीजिए। ये भी ध्यान देना है कि जो भी आप सिलेबस पढ़ चुके हैं, आगे अभी जो भी सिलेबस बाकी है, आगे पढ़ते रहिए। पीछे जो सिलेबस आप पढ़ चुके हैं, उसका रिवीजन भी करते रहिए। लेकिन पढ़ाई एक तरीके से होना चाहिए। तरीका का मतलब पढ़ाई में मैग्नीट्यूड होना चाहिए। अब मैग्नीट्यूड के साथ-साथ एक डायरेक्शन भी होना चाहिए। कुल मिलाकर के आप एक वेक्टर क्वांटिटी बनिए। मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन रखिए, जिसमें कि अब आप कहेंगे कि सर कैसे हम पढ़ाई करें? है ना? क्या करें? तो आप पिछले साल के पेपर उठा के आप देख लीजिए, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, सब एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन होते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। तो जो भी असाइनमेंट हम लोग दे रहे हैं, उसमें आप देखिए खूब ढेर सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन एक खास बात आप देखे होंगे कि जो उसमें पहला लेवल एनसीईआरटी दिया जाता है, मैक्सिमम 2 पेज का रहता है। 2 पेज में 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, उसको 2 बार, 3 बार आप बेटा खूब स्पीड में कर डालिए। आप देखेंगे एक तरफ से मैक्सिमम क्वेश्चन वही होगा, वैल्यू बदल के वही आएगा। इतना काम आप जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। कभी भी मन में आपके घबराहट हो, आप यहाँ रूम लेकर रहते हैं, तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो शाम के मीटिंग में एक बार अपने पेरेंट्स से फोन मिला के बात जरूर कीजिए। जब उनसे आप बात करेंगे तो आपका मन प्रसन्न होगा, मन में टेंशन आपके नहीं रहेगा। आपका उद्देश्य दिखाई देगा कि आप हम क्या यहाँ करने आए हैं। एक मोटिवेशन आपको मिलेगा, एक एनर्जी आपको मिलेगा और मन प्रसन्न रख करके जब आप तैयारी करेंगे तो निश्चित आप लड़ाई अपना जीतेंगे और आपको सफलता मिलेगा। ये भी याद रखिएगा कि आपके जो गार्जियन हैं उनकी आशाएं क्या हैं, किस काम की वजह से आपको यहाँ भेजे हैं, क्या उद्देश्य से आपको यहाँ भेजे हैं। आप अगर सेलेक्ट नहीं होते हैं किसी भी कारणवश, कोई रीजन वश, तो आपके पेरेंट को कोई दुख नहीं है, कोई टेंशन नहीं होता है। पेरेंट ये चाहता है कि जब बच्चा सिलेक्ट हो तो अच्छे नंबर से सिलेक्ट हो जाए, अच्छा कॉलेज मिले,
वो पहला उसका उद्देश्य होता है आपके पेरेंट का कि आप एक अच्छा इंसान बने, है ना? हमेशा एक अच्छा इंसान बने। आप जब अच्छा इंसान बनेंगे, तो निश्चित है कि लाइफ में आपको सफलता मिलेगा। निश्चित है सफलता मिलेगा प्यारे बच्चों। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। अपने पेरेंट्स से ज़रूर बात कीजिए। आपको जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है हेल्थ फैक्टर। पढ़ाई में हेल्थ फैक्टर बहुत बड़ा इसका रोल होता है। आप हमेशा बीमार रहेंगे तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। इसलिए इस समय 2 महीने कम से कम हेल्थ पे आपको ध्यान देना है। हेल्थ में आप जो खा पी रहे हैं वही खाइए-पिइए, बस बाहर का खुली चीज़ खाने का आप अवॉइड कीजिए। बाहर का कुछ भी ना खाइए, ठंडा कुछ भी ना बहुत ज़्यादा लीजिए, बाहर का समोसा ना खाइए, कोल्ड ड्रिंक ना पीजिए। 2 महीना आप बेटा त्याग कर दीजिए, उसके बाद से आप देखेंगे कि हेल्थ आपका सही रहेगा, तबीयत नहीं खराब होगा और आप आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से कर पाएँगे। क्योंकि जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, हम ऐसे-ऐसे बच्चों को सेलेक्ट हुए देखे हैं, जो बहुत तेज़ नहीं थे पढ़ने में, लेकिन उनके अंदर जुनून था, जज़्बा था और वो पढ़ कर के अपने उद्देश्य को पूरा कर लिए। और ऐसे स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए हैं, उनके अंदर धैर्य रहता था, है ना? एकदम धैर्य रहता था, चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहता था। रेगुलर वो टेस्ट देते थे, रेगुलर पढ़ाई करते थे, रेगुलर क्लास करते थे। कोई उनके मन में टेंशन नहीं रहता था। इसलिए प्यारे बच्चों, चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए, मन में टेंशन ना रखिए। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मन में टेंशन रखना है, तो फिजिक्स का न्यूटन्स लॉज़ ऑफ मोशन में जो स्ट्रिंग का टेंशन है, वो टेंशन रखिए। सरफेस टेंशन वाला आप टेंशन रखिए। हाइड्रोलिक प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर, डायनामिक प्रेशर, फिजिक्स का प्रेशर मन में रखिए। देखिए आपका ज़िंदगी संवर जाएगा, लाइफ बन जाएगा। सभी सब्जेक्ट पे विशेष ध्यान दीजिए। जो सब्जेक्ट आपका वीक है, उस पे 1 घंटा एक्स्ट्रा आप पढ़िए, एकदम वो सुधर जाएगा। क्योंकि ऐसे कई स्टूडेंट होते हैं, जिनका कि कोई सब्जेक्ट वीक होता है, उसके क्वेश्चन उनके नहीं निकलते हैं, तो उस सब्जेक्ट को अवॉइड करते हैं। ऐसा नहीं करना है प्यारे बच्चों। एक बात का और ध्यान देना है, मन में बैठा लीजिए कि पूरा सिलेबस पढ़िएगा। कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए प्यारे बच्चों। हर टॉपिक से क्वेश्चन आता है, हर जगह से क्वेश्चन आता है। जो टॉपिक आप छोड़ देंगे उससे कोई आसान क्वेश्चन आ जाएगा और आप उसको नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, हमने सोचा आज कि आप लोग से कुछ बातें करें, क्योंकि ये ऐसा समय होता है, एग्जामिनेशन पीरियड, जो कि जो एग्जाम आप देने जाते हैं, जो परीक्षा देने जाते हैं, उससे बड़ा परीक्षा ये लास्ट के 2 महीना होता है। इस समय को जो झेल ले जाता है ईमानदारी से, उसका लाइफ संवर जाता है, वो अपने उद्देश्य को पूरा कर लेता है। इसलिए हमने सोचा कि आज आप लोगों से बात करें, थोड़ा मोटिवेट करें, क्योंकि मोटिवेशन से, जब मन में मोटिवेशन होता है, तो आदमी अपनी लड़ाई को जीत ही लेता है। लड़ाई मन से जीता जाता है। ये इस बात का आप ध्यान दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा प्यारे बच्चों कि कौन-कौन स्टूडेंट इसमें एकदम मोटिवेट है, जरा सा उसके मन में डीमोटिवेशन नहीं है, जोश किसका-किसका हाई है, या आप मैसेज करके बताइएगा। एकदम जोश आपका क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? हाई होना चाहिए। जोश हाई रहता है, तो आप अपनी लड़ाई को ज़रूर जीतेंगे। मन में एकदम टेंशन ना रखिए, प्रेशर कोई ना रखिए, है ना? अपने उद्देश्य को आप देखिए कि हम क्या यहाँ करने आए हैं और उसको पूरा करके ही यहाँ से जाइए। पूरा सिलेबस कंप्लीट कोर्स डीपी सिंह क्लासेस में पढ़ाया जाता है। इसका फ़ायदा उठाइए। एक-एक लाइन कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है, इसका फ़ायदा उठाइए। रेगुलर टेस्ट सीरीज़ चल रहा है, गोल्डन प्लैटिनम टेस्ट सीरीज़, वो टेस्ट सीरीज़ दीजिए। जो भी क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, उसकी एनालिसिस कीजिए। निश्चित है प्यारे बच्चों, आपको सफलता मिलेगा। तो जय हिंद प्यारे बच्चों, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने उद्देश्य को पूरा कीजिए। थैंक यू प्यारे बच्चों।